है गाइस, ये पार्ट 5 पे एसईओ इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स का। इससे पहले अपन 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। इस क्वेश्चंस में अपन उससे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे। इससे पहले अपन 40 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और ऐसे करते करते अपन 150 या उससे अबाव क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो नॉर्मली कंपनीज में पूछे जाते हैं एसईओ की प्रोफाइल के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल एंड स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, यानी कि 41th क्वेश्चन से। व्हाट इज़ गूगल ऑटो कंप्लीट? गूगल ऑटो कंप्लीट क्या है? गूगल ऑटो कंप्लीट एक फंक्शन होता है गूगल में एंड देयर सर्च इंजन में। गूगल ऑटो कंप्लीट गूगल या फिर अपन गूगल सर्च इंजन में ऐसे कह सकते हैं, गूगल सर्च इंजन में एक फंक्शन होता है जो काम करता है ऑटो कंप्लीट का। यानी कि आपने कुछ भी टाइप किया, आपको वहाँ पे सजेशंस शो होने लग जाते हैं जो पॉपुलरली लोग सर्च कर रहे हैं। पॉपुलर जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड जो लोग सर्च कर रहे हैं वो वहाँ पे सजेशन में शो हो जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग आपने लिखा और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे सजेशंस शो होने लगे। अभी आप खुद सोच लो कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने क्या लिखा होगा? एसईओ इंटरव्यू, एसईओ लिखा होगा, फिर इंटरव्यू लिखा होगा, उसके क्वेश्चन एंड आंसर्स ऐसे ही आ गए। मतलब जो फ्रेक्वेंटली सर्च होते हैं, लोग सर्च कर रहे हैं, वो वाले कीवर्ड्स सजेशंस में आते रहते हैं। चाहे वो गूगल हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोई सा सर्च इंजन हो, वहाँ पे ऑटो कंप्लीट हमेशा रहता है ताकि आपका टाइम भी बच सके, आपका इफ़र्ट भी बच सके और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सके। इवन आपको थोड़ा बहुत एक सिंगल कीवर्ड पता हो और उससे रिलेटेड आपको जानना है, बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं दिमाग में वो वर्ड नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या सर्च करना है, उस वर्ड के रिलेटेड मुझे वो कौन सी चीज़ सर्च करनी थी, तो वहाँ पे ऑटो कंप्लीट में शो हो जाती है वो भी। ठीक है, तो उससे क्या है कि इफ़र्ट भी बचता है, टाइम भी बचता है और मतलब बहुत अच्छी चीज़ है ये ऑटो कंप्लीट की। तो गूगल ऑटो कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा कि गूगल ऑटो कंप्लीट क्या है या फिर सर्च इंजन ऑटो कंप्लीट क्या है। कि जब आप कुछ भी टाइप कर रहे हो तो वहाँ पे बॉक्स में शो होने लगे, उस बॉक्स में जो भी आप टाइप कर रहे हो उससे रिलेटेड लिस्ट शो होने लग जाए जो लोग सर्च कर रहे हैं फ्रिक्वेंटली, जो ज़्यादातर पॉपुलर कीवर्ड से जिनको सर्च किए जा रहे हैं वो वहाँ पर शो होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है गूगल ऑटो कंप्लीट। आपको अगर ये थोड़ा बहुत और ज़्यादा जानना है तो आप ये थ्योरी पढ़ सकते हो। वैसे जो इसमें वही है जो मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। व्हाट इज़ डीए? डीए क्या होता है? डीए जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का कि डीए क्या है। तो डीए का जो नाम है वो है डोमेन अथॉरिटी और ये मैट्रिक है जिसको डेवलप किया था मोज ने। मोज एक कंपनी है, उसके द्वारा डेवलप्ड हुआ है। ठीक है, उसको मतलब एक मैट्रिक डेवलप हुई है उसके द्वारा। ठीक है, तो इसको अपन डोमेन अथॉरिटी कहते हैं। ठीक है, और इसकी रेंजेस होती है 0 to 100 तक। मतलब 0 to 100 तक ये गुड डोमेन अथॉरिटी मानी जाती है। अगर किसी की 0 से 100 के बीच में किसी की डोमेन अथॉरिटी है तो वो अच्छी अथॉरिटी मानी जाती है। ठीक है, द हाइयर द बेटर, मतलब जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उसकी किसी डोमेन की अथॉरिटी वो उतनी अच्छी होती है। द मोर DA यू हैव देन यू गेट द बेटर पॉसिबिलिटी ऑफ योर रैंकिंग। मतलब डोमेन अथॉरिटी जितनी अच्छी आपके पास है उतनी ही बेटर पॉसिबिलिटी बनती है आपकी कि आप सर्च इंजन में रैंक करो, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे आपकी रैंकिंग हाई रहे। ठीक है, तो ये डोमेन अथॉरिटी होती है। नेक्स्ट, हाउ इम्पोर्टेंट इज़ DA? कितना इम्पोर्टेंट है DA? तो DA इज़ स्टिल एन इम्पोर्टेंट मेट्रिक फॉर SEO। DA यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट मेट्रिक है SEO के लिए। दे यूज़ इट टू क्विकली अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ वेबसाइट। मतलब कि जो बहुत सारे सर्च इंजन है वो मतलब क्या समझते हैं कि अगर किसी का DA अच्छा है, किसी का डोमेन अथॉरिटी अच्छी है, बहुत सारे सर्च इंजन के सारे के सारे सर्च इंजन ऐसे समझते हैं कि अगर किसी का DA अच्छा है तो इसकी वेबसाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो अगर अपना DA अच्छा है तो अपनी वेबसाइट की क्वालिटी अच्छी है। तो अपनी वेबसाइट की क्वालिटी सर्च इंजन को समझाने के लिए अपन को अपना DA डोमेन अथॉरिटी बहुत हाई रखना पड़ेगा। इट हेल्प्स देम टू कंपेयर मल्टीपल साइट्स एंड अंडरस्टैंड देयर अथॉरिटी। ये हेल्प करता है कंपेयर करने में अदर मतलब बहुत सारे साइट से, उनसे अपनी साइट को कंपेयर करने में मदद करता है कि अगर अपनी डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है तो अपन हायर रैंक पे शो होएंगे और अगर उनकी कम है तो वो लो रैंक पे शो होएंगे। ठीक है, तो डोमेन अथॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है SEO में। अगर अच्छी अथॉरिटी है तो वेबसाइट की क्वालिटी बहुत अच्छी मानी जाती है सर्च इंजन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन DA एंड PA।
तो DA तो अपन ने जान लिए, PA क्या होता है? PA होता है पेज अथॉरिटी। जैसे DA होता है डोमेन अथॉरिटी, वैसे PA होता है पेज अथॉरिटी। ठीक है, तो DA इज अ डोमेन अथॉरिटी, इट एक्सप्लेन्स द अथॉरिटी ऑफ योर एंटायर वेबसाइट। DA क्या होता है? डोमेन अथॉरिटी होती है, जो कि पूरी आपकी पूरी कंप्लीट जो वेबसाइट है उसकी अथॉरिटी को एक्सप्लेन करता है कि पूरी कंप्लीट वेबसाइट की अथॉरिटी क्या है, कितनी ज़्यादा है। अगर अच्छी है तो आपकी जो साइट है वो रैंक करेगी, अगर कम है तो आपकी जो साइट है वो कम रैंक करेगी। और ये 0 to 100 के बीच में रैंकिंग होती है। जितनी ज़्यादा रैंकिंग है, अच्छी डोमेन अथॉरिटी है, 0 to 100 के बीच में जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी डोमेन अथॉरिटी है, उतनी ज़्यादा आपका रैंकिंग फैक्टर ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपकी वेबसाइट ज़्यादा रैंक करेगी। ठीक है, ये पूरी वेबसाइट के लिए है। अब पेज अथॉरिटी क्या होती है? PA क्या होता है? पेज अथॉरिटी एक पर्टिकुलर पेज के लिए होता है। ठीक है, पर्टिकुलर पेज के लिए कैसे कि इट एक्सप्लेन्स द अथॉरिटी ऑफ अ स्पेसिफिक पेज बेस्ड ऑन द बैकलिंक, सोशल शेयरिंग एंड ETC। ये अथॉरिटी को एक्सप्लेन करता है एक स्पेसिफिक पेज की अथॉरिटी को, किसके बेस्ड पर? बैकलिंक्स के बेस पे, सोशल शेयरिंग के बेस पे, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ों के बेस पे, उसके ऑन पेज के बेस पे, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बेस पे ये पेज अथॉरिटी को जज करता है कि इसकी पेज अथॉरिटी क्या है। ठीक है, तो ये डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी में डिफरेंस है। डोमेन अथॉरिटी कंप्लीट वेबसाइट के लिए, पेज अथॉरिटी एक सिंगल स्पेसिफिक पेज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज www स्टैंड फॉर? व्हाट इज इट? व्हाट डज www स्टैंड्स फॉर? मतलब www क्या है? www आप सबको पता है कि इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अब वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट। किसके लिए स्टैंड करता है? इसका मतलब फुल फॉर्म क्या है जो अपन देख लिया, और व्हाट इज इट, और ये क्या है तो वो क्या है वो अपन देख रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेबसाइट स्टोर्ड इन वेब सर्वर्स। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है कि जितनी भी वेबसाइट्स है सर्वर्स पर, उन सबका कलेक्शन है। उन सबका कलेक्शन मतलब सारी वेबसाइट अपनी कहाँ पे है? www में है, www में है। ठीक है, तो ये सारी का कलेक्शन स्टोर होता है वेब सर्वर्स पर, मतलब अपनी वेबसाइट या और जितनी भी वेबसाइट है सबका जो कलेक्शन है वो कहाँ स्टोर्ड है? वो वेब सर्वर्स पर है। एंड कनेक्टेड टू अ लोकल कंप्यूटर, लोकल कंप्यूटर से वो कनेक्टेड है। तो www को अपन वेब सर्वर्स भी कह सकते हैं, और ऐसे कह सकते हैं कि अपनी जो सारी साइट्स का है वो कलेक्शन रखता है। ये सारी साइट का कलेक्शन है, और इन सारी कलेक्शंस को ये वेब सर्वर्स पर स्टोर कर देता है और कनेक्ट कर देता है उन सर्वर्स को लोकल कंप्यूटर से। ठीक है, समझ में आया कि www अपनी सारी जितनी भी दुनिया में वेबसाइट्स है उन सब का कलेक्शन स्टोर कर लेता है। कहाँ स्टोर करता है? वेब सर्वर्स पर स्टोर कर देता है, और उन वेब सर्वर्स को लोकल कंप्यूटर से कनेक्ट कर देता है। द वेबसाइट कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो etc। वेबसाइट बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंटेंट यूज़ करती है, जैसे टेक्स्ट हो गई, इमेजेस हो गए, ऑडियो, वीडियो, लिंक्स, बहुत सारी चीज़ों को कंटेन करती है एक वेबसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ डोमेन? डोमेन अथॉरिटी आपने देखा, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि डोमेन क्या है, और ऑब्वियसली आपको पता होगा, लेकिन एक नॉर्मल लैंग्वेज जो प्रोफेशनल लैंग्वेज होती है उसमें आपको पता नहीं होगा। तो देखते हैं, पीपल कांट रिमेंबर नंबर्स बट दे कैन रिमेंबर वर्ड्स। अपन नंबर्स को रिमेंबर नहीं कर सकते। हाँ ठीक है, किसी के मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर भी अपन सबके याद नहीं रख सकते। ठीक है, अपन मोबाइल नंबर भी सबके याद नहीं रख सकते। कोई स्पेशल पर्सन होते हैं अपनी लाइफ में, उनके ही याद रख सकते हैं। अपने फैमिली मेम्बर्स के याद रख सकते हैं। ठीक है, उनके याद रख सकते हैं 2-3 नंबर्स। उसके अलावा अगर अपन को सारे नंबर्स याद रखने के लिए कहे तो अपन नहीं कर सकते। लेकिन डोमेन क्या होता है, आप नंबर्स तो याद नहीं रख सकते, तो नंबर में डोमेन को नहीं रखा गया। तो कैसे रखा गया डोमेन को? डोमेन नेम एग्जिस्ट एज इट्स ईजी टू रिमेंबर अ वर्ड और फ्रेज इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ नंबर्स। मतलब डोमेन नेम्स को कैसे रखा गया कि वर्ड्स में रखा गया और फ्रेज में रखा गया, जिससे कि रिमेंबर कर रख सके, अपन याद रख सके। और नंबर्स में नहीं रखा, यानी कि बहुत सारे नंबर्स में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपने लिए बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है कि अपन को हर जगह नंबर से याद रखना होता है। अपन एक एग्जांपल के लिए देखते हैं, जैसे google.com है, ये कितना इजी है रिमेंबर करना, लेकिन अपन इसको इसके नंबर से देखें, यानी कि ये भी इसका ही एड्रेस है। google.com जैसे एड्रेस है, जैसे अपना घर है,
अपना घर है, अपने घर का एड्रेस है, आपका घर है, आपका घर का एड्रेस है A54 कुछ भी, और उसके बाद जो भी आपका घर का नाम है वो आपका एड्रेस है। वैसे ही google.com एक एड्रेस है, google.com गूगल का नाम है, ठीक है। अब ये नाम ऐसे है, उसके अलावा ये एक नाम ऐसे भी होता है, नंबर्स में भी होता है, लेकिन अपन किस में याद रखते हैं उनको, फ्रेज में याद रखते हैं या फिर वर्ड्स में याद रखते हैं। तो ये बहुत अच्छी मतलब इजी होता है रिमेंबर रखना कि कोई भी जो डोमेन है वो वर्ड्स में है, फ्रेजेस में है, बजाय कि वो नंबर्स में है। नंबर्स को भी याद रखते ही, अगर किसी का सब्जेक्ट ये है कि सबके एड्रेस को नंबर्स में याद रखना, सारी साइट्स के एड्रेस को नंबर्स में याद रखना, तो वो उनको याद रखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट के लिए नॉर्मल फ्रेजेस में, वर्ड्स में ही अपन डोमेन का नेम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है डोमेन, कि डोमेन क्या होता है, डोमेन इज़ द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। जैसे मेरी वेबसाइट है bollywoody.in, तो मेरी वेबसाइट का एड्रेस क्या है, bollywoody.in। कोई भी bollywoody.in सर्च करेगा तो मेरी वेबसाइट ओपन होके आएगी, तो ये उसका एक एड्रेस है, उसका एक नाम है। डोमेन क्या होता है, डोमेन एक नाम है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, ठीक है। तो जैसे आपके घर का जो नेम है वैसे उसके वेबसाइट का नेम है, एड्रेस है। आपके घर पे आता है कोई पर्सन, वैसे ही अपन वेबसाइट पे जाते हैं। व्हाट इज़ TLD? TLD यानी कि टॉप लेवल डोमेन। कितने हैं टॉप लेवल डोमेन, कौन कौन से होते हैं टॉप लेवल, मतलब TLD का मतलब पता चल गया कि टॉप लेवल डोमेन है। टॉप लेवल डोमेन कौन से होते हैं अपने इंटरनेट पे, वो होते हैं .com, टॉप लेवल पे आता है .net, .org, .co.in, etc। ये सारे जो है ये टॉप लेवल के डोमेन होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, वो है व्हाट इज़ CCTLD? मतलब CCTLD क्या हो, TLD तो अपन ने देखा अभी टॉप लेवल डोमेन, CCTLD क्या होता है? CCTLD होता है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन्स। यानी कि अगर आपकी कंट्री इंडिया है, जैसे अपनी कंट्री इंडिया है, तो अपने लिए कौन सा डोमेन है, .in डोमेन है, ठीक है। कोई US का है तो US के लिए .us है, कोई और जगह का है, ठीक है, ब्रिटेन का है तो उसका .br है। अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग डोमेन होता है, तो उसे CCTLD कहते हैं, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे व्हाट इज़ वेब होस्टिंग? जैसा कि मैंने अभी डोमेन समझाया है कि डोमेन इज़ द एड्रेस ऑफ योर वेबसाइट। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है वैसे ही वेबसाइट का एड्रेस होता है, तो उसे डोमेन कहते हैं। लेकिन आपका घर, आपके घर ने कुछ स्पेस मतलब कंज्यूम कर रखा है, वहाँ पे वो जो स्पेस है वो आपके घर, जिस स्पेस पे आपका घर बना हुआ है वो स्पेस आपके घर ने कंज्यूम कर रखा है, मतलब उस घर में आप रह रहे हो, ठीक है। तो आप खुद को वहाँ पे और वहाँ पे जितने भी सामान है उन सबको क्या मानो, वो जो आपका घर है उसमें सामान, और आप खुद को मानो कंटेंट हो, आप उनका, उस घर का कंटेंट हो, ठीक है। आपका जो घर है और आपके जिस घर में सामान है, आप और आप हो, आपके घर का कंटेंट हो, सामान और आप आपके घर का कंटेंट हो, तो वो जो आपका घर है उसको अपन होस्टिंग मानेंगे, ठीक है। तो आपका घर है वो सबको रख रहा है, सबके लिए स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। आपके लिए भी स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, आपके सामानों के लिए भी स्पेस प्रोवाइड कर रखा है, तो वो क्या है, स्पेस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आपके घर का एक स्पेस कंज्यूम कर रहा है और वहाँ पे आप लोग रह रहे हो, तो आप वहाँ के कंटेंट हो चुके हो, अगर अपन ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया के अकॉर्डिंग बात करें तो। वैसे ही एक डोमेन एक एड्रेस है, डोमेन पर क्लिक करने के बाद जैसे अपन ने डोमेन एंटर किया और डोमेन पर क्लिक किया सर्च पर, तो वो अपनी वेबसाइट पे जाता है। अब अपनी वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट है वो कहाँ है, वो स्पेस घेर रखा है, तभी तो अपन वहाँ पे लिख पा रहे हैं। अगर आपके घर का स्पेस ही नहीं होता तो आपके सामान कहाँ रहते, आप कहाँ रहते। तो वैसे ही अगर अपना स्पेस ही नहीं होता तो अपना कंटेंट कहाँ रहता। वो सिंगल डोमेन से तो ना है, आप अपने घर का एड्रेस लेते हुए घूमते रहो, चाहे कहीं पे भी घूमते रहो, लेकिन घर ही नहीं है। वैसे अपन अपना डोमेन लेके घूमते रहे, लेकिन अपने पास होस्टिंग ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। तो स्पेस नॉर्मल लैंग्वेज में भी अपन स्पेस कह सकते हैं, और इंटरनेट के लिए भी अपन स्पेस कह सकते हैं कि इंटरनेट में भी अपन को स्पेस की ज़रूरत पड़ती है किसी भी कंटेंट को राइट करने के लिए। वैसे नॉर्मल लाइफ में भी अपन को स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, अपन को सामान रखने के लिए, अपन को खुद को रहने के लिए, ठीक है। तो एक सिंगल एड्रेस से कुछ नहीं होता है, आपको स्पेस भी चाहिए होता है। तो आपके घर में सामान रखा, आपने स्पेस था इसलिए, आपका घर ही नहीं होता तो आप कहाँ रहते, आपके सामान कहाँ रहते। तो वैसे ही अगर अपने पास होस्टिंग नहीं रहती तो अपना कंटेंट कहाँ रहता। सिंगल डोमेन से क्या होता, अपन लिख कैसे पाते,
ठीक है। तो अपना कंटेंट कहाँ रख पाते हैं, तो ये होती है वेब होस्टिंग। आपको समझ में आ गया होगा। इसको वेब होस्टिंग को अपन को बाय करना पड़ता है। जैसे अपन अपना जो घर है उसका स्पेस बाय करते हैं प्रॉपर्टी डीलर से, वैसे अपन को वेब होस्टिंग भी बाय करना पड़ता है। वो अपन इंटरनेट में कुछ कंपनीज होती है, वैसे ही जैसे प्रॉपर्टी अपन खरीदते हैं, अपना घर का स्पेस खरीदते हैं, वैसे ही अपन को यहाँ पे कंपनी से स्पेस खरीदना पड़ता है अपने डोमेन के लिए। ठीक है, जैसे वहाँ पे अपने एड्रेस के लिए अपन को स्पेस खरीदना पड़ता है अपने घर के लिए, वैसे अपन को यहाँ पे अपने कंटेंट के लिए स्पेस खरीदना पड़ता है, अपने डोमेन के लिए स्पेस खरीदना पड़ता है, जिससे कि अपन वहाँ पे कुछ लिख सके, अपना कंटेंट रख सके। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ा बहुत और समझना है तो आप ये पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज URL स्टैंड्स फॉर। URL का मतलब क्या है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है। URL स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इट इज़ द एड्रेस ऑफ अ वेब पेज और डॉक्यूमेंट ऑन द www। ये एड्रेस होता है वेब पेज का और डॉक्यूमेंट ऑन द www। जैसा मैंने अभी कहा कि डोमेन क्या होता है, एड्रेस होता है। आपके घर का कोई एड्रेस है तो वो आपके घर का डोमेन है, ठीक है, और आपका घर है वो वेब होस्टिंग है। आपके घर का एड्रेस है वो तो डोमेन है, और आपका जो घर है वैसे वो वेब होस्टिंग। वैसे ही जो नॉर्मल इंटरनेट में क्या होता है, जो डोमेन है वो जैसे बॉलीवुड, जैसे गूगल.com एक डोमेन है, और वो उस पर क्लिक करने के बाद अपन जो भी अपन को दिखता है वो एरिया, वो स्पेस, वो होता है वेब होस्टिंग, जो उसको अपन को खरीदना पड़ता है दोनों को ही, ठीक है। तो जो डोमेन होता है वही आपका URL होता है। URL क्या होता है, एड्रेस ऑफ योर वेब पेज, ठीक है। वेब पेज और डॉक्यूमेंट का जो एड्रेस होता है वो आपका URL होता है। अब डोमेन आपने खरीद लिया google.com, अब google.com पे आपने कुछ और सर्च किया है कि google.com/Google Analytics, ठीक है, google.com/Google Analytics। अब ये google.com से अपन नेक्स्ट मतलब इससे सब कीवर्ड पे जा रहे हैं ना, सब कीवर्ड पे जा रहे हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक URL हो गया। वहाँ से अपन ने URL लिंक किया है, और URL लिंक के थ्रू अपन वहाँ पे गूगल एनालिटिक्स पे गए हैं। तो डोमेन क्या होता है, पर्टिकुलर एक एड्रेस होता है, पर्टिकुलर एड्रेस के अंदर सब एड्रेस होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो URL होते हैं। यानी कि जैसे google.com एक मेन एड्रेस है, जैसे bollywood.com अपन मान लेते हैं, bollywood.com एक मेन एड्रेस है, उसके अंदर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के बारे में लिखा हुआ होता है। तो एक पर्टिकुलर सेलिब्रिटी एक पर्टिकुलर URL को रखता है, ठीक है, तो उनका पर्टिकुलर एक URL बनता जाता है, ठीक है। पर्टिकुलर सेलिब्रिटी के लिए लिख रखा है अपन ने, तो एक पेज पे एक सेलिब्रिटी के लिए लिखेंगे, तो वो एक पेज पे अपन ने एक के लिए लिखा, तो वो एक URL बन चुका है, ठीक है। तो जैसे ही अपन को सलमान खान के बारे में सर्च करना है, तो bollywood.com पे सलमान खान के बारे में लिखा हुआ है, तो bollywood.com/सलमान खान, ठीक है, तो वो एक URL बन चुका है। अब URL किस में हो सकता है कि वो HTTPS में हो सकता है, HTTP में हो सकता है, इसके अलावा भी काफ़ी कुछ में हो सकता है। तो HTTPS क्या होता है, सिक्योरिटी रीज़न से होता है कि आपकी जो डेटा है उसको कोई चुरा ना ले। HTTP सिक्योर नहीं होता है। मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं URL के, जैसे कि प्रोटोकॉल होता है, डोमेन होता है, पाथ होता है, क्वेरी स्ट्रिंग होता है, हैश होता है। ये सारे प्रोटोकॉल होते हैं जो डोमेन की याद रखने होते हैं अपन को, ठीक है। सारे मतलब कंपोनेंट्स होते हैं URL के जो याद रखने होते हैं। सो आई होप आपको ये सारे मतलब 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपन इससे नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो आप उसको भी ज़रूर देखना, उससे आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।